नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी पर। मैं जित कपासिया। प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड का यूज ट्रांसलेशन और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों में बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो तब भी आपको कंजक्शन आनी चाहिए, और अगर आप ट्रांसलेशन में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो वहाँ भी जो है इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंजक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं और उनकी मीनिंग क्या क्या है। जैसे पहला वर्ड है आपका एंड। एंड की मीनिंग होती है और एक वर्ड होता है आपका ओ आर, और इसकी मीनिंग होती है या, अथवा। देयरफॉर, सो, हेंस और कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली, इन सभी का मीनिंग होता है अतः, इसलिए या फलत। ठीक है, इन चारों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। इनका हम एक दूसरे के स्थान पर हम इनको यूज करते हैं। सो का भी मीनिंग वही होता है और देयरफॉर का मीनिंग भी वही होता है। ठीक है, अतः या इसलिए के लिए हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, और एज का यूज भी हम क्योंकि की जगह पर कर सकते हैं। एज माने भी क्योंकि होता है और बिकॉज माने भी क्योंकि होता है। इफ मिस होता है यदि, और इफ का यूज जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यदि तुम तैयारी करोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उन सभी में इफ का यूज होता है। अदरवाइज और एल्स, इसका मतलब होता है नहीं तो, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, नहीं तो। एज वेल एज का मीनिंग होता है और भी, तथा और साथ ही साथ। ठीक है, एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं। तो एज वेल एज का मीनिंग क्या होता है, और भी, तथा और साथ ही साथ। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट। बट का कई सारी जगह पर हम यूज कर सकते हैं। बट का मीनिंग पर भी होता है, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर। ठीक है, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन या पर के स्थान पर हम बट का यूज करते हैं। सिंस का यूज हम करते हैं चूंकि। ठीक है, और सिंस का यूज ज़्यादातर आप देखते हो कि जो मैथ की कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करते हो तो अगर वहां पर आप यूज करते हो उसका, देयरफॉर का भी यूज करते हो उसमें, और सिंस का यूज भी करते हो। सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, और दैट का मीनिंग भी क्या होता है, ताकि होता है। ठीक है, और दैट का मीनिंग की भी होता है। ठीक है, दैट को हम ताकि की जगह पर भी यूज कर सकते हैं और की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। एज फॉर एज का मीनिंग होता है जहां तक। एज फॉर एज, जहां तक मैं जानता हूं, बोलते हैं ना एज फॉर एज, जहां तक मुझे मालूम है या जहां तक मैं जानता हूं कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो आप किसका यूज करोगे, एज फॉर एज। सो एज टू का मतलब होता है इस वजह से। बोले तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप बोल दोगे शायद आप इस वजह से स्कूल नहीं गए क्योंकि आज आपको शादी में जाना था। तो जब भी कोई कारण होता है, ठीक है, और सेंटेंस में इस वजह से आता है तो वहां आप यूज कर सकते हो एज टू एज। एज टू का मतलब होता है विषय में। जैसे आप किसी के विषय में कोई भी बात बता रहे हो, ठीक है, मैथ के विषय में बात कर रहे हो, साइंस के विषय में बात कर रहे हो, या किसी के रिश्तेदारी के विषय में कोई बात कर रहे हो, किसी के भी बारे में कुछ बोलते हो, ठीक है, तो वहाँ हम एज टू का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक एज है। एज के बहुत सारे जो है मीनिंग होते हैं, बहुत जगह इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एज को हम तब के जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, उस समय के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसा के स्थान पर भी यूज कर सकते हैं, के तौर पर भी और के नाते पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यट मिस होता है फिर भी। यट का मतलब क्या होता है, फिर भी। और नॉट यट का मीनिंग होता है अभी नहीं। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। ठीक है, वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि। और हाउ एवर का मतलब तथापि, बहरहाल, चाहे कितनी ही। बोलते हैं ना हाउ एवर, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए मैं फिर भी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ऐसे जब सेंटेंस का आप यूज करते हो तो वहां पर हम हाउ एवर का यूज करते हैं। ठीक है, एज दो का मतलब है मानो या बारे में या विषय में। एज दो सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में जब कोई कैलकुलेशन, मैथ की कोई कैलकुलेशन आप सॉल्व करते हो इंग्लिश में, तो आप इसमें लिखते हो ना कि मानो एक कि भाई मानो कि यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक सर्कल है, उसमें एक 3 सेंटीमीटर की या 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो जहाँ पर आप मानो का यूज करते हो या बारे में या विषय में, तो वहाँ पर भी हम एज दो का यूज कर सकते हैं। नेवरदीलेस का मीनिंग होता है तथापि या तो भी। नेवरदीलेस का मतलब क्या होता है, तथापि या तो भी। वेयर का मतलब जहाँ। अगर इस वेयर को आप क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज करते हो तो इसका मीनिंग होता है कहाँ, और इसका आप कंजक्शन की तरह यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है जहां। वहन का अगर आप क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज करते हो तो तब इसका मीनिंग था कब, और जब कंजक्शन की तरह यूज करते हो तो इसका मीनिंग होता है जब।
व्हेन एवर का मतलब चाहे कहीं, जब चाहे, किसी भी अवसर पर, जहाँ कहीं भी, ठीक है। व्हेन एवर का यूज चाहे कहीं भी, चाहे कभी भी, चाहे जब, चाहे जब चाहे, किसी भी अवसर पर, या जहाँ कहीं भी, ऐसे वर्ड की जगह पर हम व्हेन एवर का यूज करते हैं। वेंस का यूज करते हैं जहाँ से या कहाँ से। बोले तुम कहाँ से इस बस में चढ़ोगे, तुम कहाँ से यात्रा कर रहे हो, तो वेंस का यूज करते हैं हम। आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, इन सभी का जो मीनिंग है वो भी होता है। क्या होता है? भी होता है। हालांकि जो है इनका जो मीनिंग है आइदर, टू, एज वेल का, इनका मीनिंग अलग अलग भी होता है। आगे अभी आप और पढ़ोगे कि आइदर का मतलब न होता है, न तो, ठीक है। तो आल्सो का ज़्यादा ध्यान रखना, इवन और आल्सो का मीनिंग जो है इन पर ज़्यादा फोकस करना है, और टू, इनका मतलब क्या होता है? भी होता है। हालांकि हम आइदर और एज वेल को भी के स्थान पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज का मीनिंग क्या होता है? जैसे ही। फिर है आपका आल दो, इवन इफ, इवन थ्रो, इवन दो, इन सभी का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि या भले ही, ठीक है। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? यद्यपि, हालांकि, भले ही। नेक्स्ट है आपका अनलेस या अनटिल। अनलेस या अनटिल का मीनिंग जब तक नहीं के सेंस में हम यूज करते हैं। टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसे सेंटेंस आपने सुने होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एज येट, येट, टिल, नाउ, बाई नाउ, सो फार, अभी तक, आज तक, ठीक है। इनका यूज हम कहाँ तक, किसके लिए करते हैं? अभी तक, आज तक के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है नो सूनर हैड देन, ही था, मैंने कहा ही था, उसने सुना ही था। जब ऐसे वर्ड आते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं नो सूनर हैड और डॉट 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 देन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टिल या इवन नाउ, अभी भी या आज भी। स्टिल या इवन नाउ का यूज करते हैं हम अभी भी या आज भी। वॉट या दैट का यूज हम जो के लिए करते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। वॉट और दैट, बोले यह वही व्यक्ति है जो मुझे बाजार में मिला था। तो यहां पर आप अगर देखो, वॉट तो वैसे तो आप क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन अगर आप इसे कंजक्शन के तरह यूज कर रहे हो तो इसका मीनिंग होता है जो। ऐसे ही दैट भी आप देखते हो कि ये आपने प्रोनाउन में पढ़ा था, ठीक है, एडजेक्टिव में पढ़ा था, आपने जो डिटरमाइनर्स पढ़े थे वहां भी इसका यूज देखा था, वहां पर इसका मीनिंग वह होता था, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका मीनिंग जो है, अगर आप इसे कंजक्शन की तरह यूज कर रहे हो, और संजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। वूम का मतलब होता है जिसे। जैसे कंजक्शन के रूप में इसका मीनिंग था किसे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड की तरह अगर हम इसको यूज करते हैं वूम को, तो इसका मतलब होता है किसे, और इसे कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो जिसे। वू माने होता है कौन, जबकि इसे अगर हम कंजक्शन की तरह यूज कर रहे हैं तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए अगर हमें जो, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी भी लिविंग थिंग की बात हो रही है, तब वहां हम जो के सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। विच, किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए अगर हमें जो शब्द का यूज करना है तो हम वहां पर फिर विच का प्रयोग करते हैं, ना कि वू का। फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, आपने अक्सर सुना भी है कि फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहां से हो, ठीक है। फॉर वूम का मतलब होता है किसके लिए, भाई तुम ये किसके लिए कर रहे हो, फॉर वूम, तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, तो वहां पर हम फॉर वूम का यूज करते हैं। वूज, वूज आपने अगर क्वेश्चन वर्ड में देखा था तो किसका था, ठीक है, किसका, किसकी। लेकिन अगर हम इसे क्वेश्चन वर्ड में यूज ना करके के कंजक्शन में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है जिसका, और किसके लिए, सजीव या लिविंग थिंग्स के लिए। जबकि ऑफ विच जो है इसका भी मतलब होता है जिसका, ठीक है, ऑफ विच, और ये हम निर्जीव के लिए यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसको यूज करते हैं। हाउ, हाउ माने आपने सुना था क्वेश्चन वर्ड में कैसे, लेकिन अगर हम इसे कंजक्शन में यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है जिस तरह से या जैसे। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग आपने प्रीपोजिशन में सुना होगा, तो इसका मीनिंग होता है बशर्ते या शर्त ये है कि, या पर तब जब। ऐसी जगह पर अगर ऐसे कहीं भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो वहां पर हम प्रोवाइडेड का यूज करते हैं। लीस्ट का यूज कहां करते हैं हम, लीस्ट का यूज हम करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि, ताकि, न, ऐसा ना हो कि, यानी ये लीस्ट का यूज हम पेयर में भी कर सकते हैं, यानी कि जब सेंटेंस में क्या हो सकता है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में। कैसे, ऐसा ना हो कि,
ताकि, न, कहीं ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि, इस तरह से। ठीक है, आप देख रहे हो कि जितने भी मैं वर्ड आपको बता रहा हूं ये सभी आप अगर स्पीकिंग करते हो तो स्पीकिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इनका यूज होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन में तो सिंपल सेंटेंस में बहुत कम यूज होता है इनका, लेकिन अगर आप देखोगे कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पर भी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, हार्डली वहन, हार्डली वहन और आपका स्केयरली वहन, इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। मुश्किल से की, कठिनता से की, दोनों का मतलब मुश्किल और कठिनता एक ही बात होती है। ठीक है, मुश्किल से या कठिनता से लेकर और बाद में क्या मीनिंग देगा ये, की। हार्डली वहन अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं, हार्डली वहन या फिर स्केयरली वहन किसी सेंटेंस में मिल रहे हैं आपको, एक स्टार्टिंग में मिल रहा है दूसरा बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो उनका मीनिंग होगा मुश्किल से, और लास्ट वाले का जो वहन आएगा उसका मीनिंग होता है की। ठीक है, दूसरा है नॉट ओनली बट आल्सो। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये लगा हुआ है नॉट ओनली बट आल्सो, तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है, न केवल ये बल्कि वो भी, केवल ही नहीं बल्कि, नहीं ये नहीं वो भी नहीं, ये ही नहीं वो भी, इस तरह से इनके मीनिंग हो सकते हैं। अगर वेदर और लगा हुआ है किसी सेंटेंस में तो इसके मीनिंग चाहे या की या होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपका आइदर और लगा हुआ है तो उसका मीनिंग या तो ये या तो वो, या तो यो या तो या। इसका मीनिंग क्या होता है आइदर का, या तो, और का मतलब आप जानते हैं या होता है। ठीक है, या तो ये या तो वो, एक ही सेंटेंस में ये जो है, जैसा आपने बोला ना कि या तो वो जाएगा या तो फिर ये जाएंगे, या तो ये जाएंगे या तो फिर वो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर सेंटेंस है तो उसका मतलब है आइदर और लगा हुआ उसमें। और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है या तो या, ठीक है, या तो मैं या तो वो। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, न तो ये न तो वो, न तो ये न वो, न तो ये जा रहे हैं न ही वो जा रहे हैं, न तो और न। ठीक है, तो ये वाला जो है ये तो नाइदर का है और ये वाले आप जान रहे हो नॉर का यहाँ पर मीनिंग है। एज का मतलब होता है उतना जितना। एज इफ का मतलब होता है मानो की, मानो की। ठीक है, मानो कि मैं जो है एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, आप ऐसा कह सकते हो कि मानो कि मैं थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं जो है एक बहुत ही अच्छा टीचर हूँ। ठीक है, ऐसे जब सेंटेंस का आप यूज़ कर रहे हो तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सच दैट का यूज़ हम करते हैं इतना की। वाइल का यूज करते हैं हम जब तक तब तक के लिए। किसी सेंटेंस में बोला जब तक यहाँ से मत जाना तब तक वो ना जाए। ठीक है, जब तक यहाँ से तुम मत जाना तब तक वो ना जाए, तो यहाँ पर हम वाइल का यूज कर सकते हैं। टिल और अनटिल का भी ऐसे यूज करते हैं कि तब तक मत जाना जब तक वो ना जाए। एक ही सेंटेंस में तब तक और जब तक आए एक साथ में, पहले अगर तब तक और बाद में जब तक आता है तो टिल और अनटिल करते हैं, जबकि पहले जब तक और बाद में तब तक आता है तो हम वाइल का यूज करते हैं। एज सुन एज और नो सूनर देन, इसका मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। एक ही सेंटेंस में ज्यों ही त्यों ही आया, ज्यों ही वह आया त्यों ही वह यहाँ से चला गया, इस तरह का सेंटेंस है अगर आपका कोई। एज सो का मतलब है जैसा वैसा ही। ठीक है, जैसा ही जैसा वैसा ही। टू का मतलब क्या होता है इतना की, और सो दैट का मतलब भी क्या होता है, अगर अलग अलग दिए हुए हैं एक ही सेंटेंस में सो अलग आ रहा है दैट बाद में आ रहा है तो उसका मतलब भी इतना की होता है। नेक्स्ट है सो एज या एज, इतना जितना की। ठीक है, तो ये थे प्यारे बच्चों आज आप पे कंजक्शन वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। हालांकि ये बहुत कठिन से हैं, इनका जब आप यूज़ करते हो तो ये बेहतर समझ में आते हैं। तो आगे चलकर कभी मैं इनका आपको यूज़ का भी एक वीडियो बना करके दे दूंगा जिसमें इनको सभी को यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है अभी आपको ये थोड़े से कम समझ में आ रहे हों, लेकिन कंजक्शन आपके बचे हुए थे कंजक्शन वर्ड, वो भी मैंने करवा दिए हैं। आज के बाद हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट वोकैब, जैसे कि बॉडी पार्ट्स नेम हो गए, जानवरों के नेम हो गए, ठीक है, एनिमल्स नेम, यानी जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर में यूज होते हैं, सारी चीज़ें वो कवर करा रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई हम जो है 35,000 वर्ड जो है, यानी कि 35,000 वर्ड मीनिंग जो है करने वाले हैं इस बैच में। तो 35,000 वर्ड करेंगे ही, क्योंकि उस 35,000 में क्या आएगा, जितने भी वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा सकता हूँ आपको वो सारे के सारे कराऊंगा। उसके साथ साथ ग्रामर भी आपको पढ़ानी है, जिसमें ट्रांसलेशन करवाएंगे आपको। ठीक है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑल टेंसेस, ये सब भी हम करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।